मेटल्स, ये शेयर सेक्टर ऐसे हैं जहां पर आज खरीदारी का रुख है। लेकिन चलिए अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दे। आज हमारे साथ रेली गियर ब्रोकिंग के रवि सिंह और सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। रवि जी, सबसे पहले बाजार को लेकर आपसे मेरा सवाल ये होगा, क्या लग रहा है जिस तरह की रिकॉर्ड रैली चल रही है, ये रैली कब तक चलती है आपको दिख रही है, या इंडेक्स की तेजी हो गई, अब ब्रॉडर मार्केट में ज्यादा एक्शन रहेगा आगे, जैसे जैसे सरकार के फैसले होंगे, जिस तरह के नीतिगत फैसले और रिफॉर्म पर काम होगा उसके हिसाब से ब्रॉडर मार्केट में ज्यादा एक्शन दिखेगा? जी, सबसे पहले तो ये समझिए कि इस समय मार्केट का जो पूरा का पूरा ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, नए हाई बनते जा रहे हैं, सेंसेक्स निफ्टी पे भी हाई लग रहा है और ये एक इंडिकेट करता है कि इस समय गवर्नमेंट की पॉलिसीज का अब यानी कि गवर्नमेंट के जो बजट है तब तक अभी फिलहाल गिरावट के कोई संकेत यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे और तब तक अभी ये रैली यहाँ पर कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। निफ्टी के लेवल्स जहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो एक अग्रेशन है वो अभी निफ्टी को 23,500 तक ले जा सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 52,000 तक बैंक निफ्टी अभी जाता हुआ नजर आ सकता है। फिन निफ्टी की बात करें तो 23,500 से 23,700 तक फिन निफ्टी यहाँ पर जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस समय जो आप देख रहे हैं, जिस तरीके से आपको पीएसयूज, बैंकिंग, ऑटो सभी सेक्टर में तेजी है, मुझे ऐसा लगता है कि इसका फायदा ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो को के जो स्टॉक आपके पास ऑलरेडी हैं उन पे थोड़ा फोकस करें और मार्केट के इस अप ट्रेंड का फायदा उठाएं। बहुत से स्टॉक ऐसे होंगे जो आपके पोर्टफोलियो में जिनमें लॉस था लेकिन अब प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन स्टॉक से एटलीस्ट आपको थोड़ा सा अब शायद मौका मिल रहा है एग्जिट होने का, तो निकलिए और अच्छे स्टॉक्स को लीजिए। ये स्ट्रैटेजी अगर मार्केट पे रखते हैं तो मुझे लगता है कि जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें चमक बनी रहेगी। यानी जहां पर भी आपको लग रहा है कि ओवरवॉट है, आपको अच्छा मुनाफा मिल रहा है और जहां पे भी लग रहा है कि पैरेंटेज उतनी मजबूत नहीं है, उतनी अच्छी कंपनी नहीं, तो बेहतर है। रवि, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, इस सेगमेंट के लिए कौन से स्टॉक्स रेकमेंड करना चाहेंगे? जी, इस समय कुछ नया नहीं, लेकिन जिस हिसाब से आप देख रही मार्केट में चमक है तो एग्जिस्टिंग स्टॉक भी हो सकते हैं, उनको आप बाय कर सकते हैं। पहला स्टॉक है पीटीसी इंडिया। करंट लेवल, मैंने यहाँ पर कोई बाय का लेवल की बात करूं तो करंट लेवल दिया है, खरीदिए। 235 तक का लक्ष्य है, अच्छा खासा मोमेंटम है और अगर आप अभी के मार्केट को देख रहे हैं तो इंट्राडे में भी प्रॉफिट दे सकता है और अगर भूल जाएंगे तो आगे लॉन्ग टर्म पे भी प्रॉफिट आपका चलता रहेगा। तो 235 के टारगेट के लिए पीटीसी इंडिया करंट लेवल पर बाय करना चाहिए। दूसरे स्टॉक की अगर बात करता हूं तो एक स्टॉक आपने जिसकी चर्चा करी एनर्जी सेक्टर से, उससे ले रहा हूं आईजीएल। करंट लेवल पर इस समय अभी 1.25% की तेजी है और तेजी बढ़ सकती है वो, तो आईजीएल को यहाँ पर आप एक बार को करंट लेवल पर बाय की पोजीशन बनाइए। और अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो फ्यूचर में भी ले सकते हैं, कैश में चाहे लीजिए चाहे फ्यूचर में लीजिए, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। अपसाइड टारगेट 520 रुपए का, स्टॉप लॉस भी बड़ा छोटा सा है 470 रुपए का। जो मोमेंटम है उसका फायदा यहाँ पर अभी लिया जा सकता है। फायदा उठाइए, इस तेजी के साथ चलिए, आईजीएल खरीदिए 520 के टारगेट के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिएगा, कोई भी ट्रेड करे 470 का स्टॉप लॉस आईजीएल के लिए है। हमने पब्लिक सेक्टर सरकारी बैंकों की तो बात की, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंकों में भी आज काफी एक्शन है। फेडरल बैंक पर नजर डालते हैं, करीब 3.5% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक पर देखें तो उसमें भी करीब 1% की तेजी है। दोनों ही स्टॉक्स पर रवि आपसे पूछना चाहूंगी, फेडरल बैंक और एचडीएफसी बैंक पर क्या राय बनेगी? देखिए अशीषा जी, आप सिर्फ फेडरल बैंक और उनको अगर देखते हैं तो मुझे लग रहा है ये तो अग्रेसिव अप ट्रेंड में है, लेकिन इनके साथ में अगर मैं इस समय बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, डीसीबी, इनको भी आप यहाँ पर फोकस कर सकते हो। और अगर सिर्फ सरकारी बैंकों की तरफ जाएं तो पीएसबी, इन सब में एक अग्रेशन है। लेकिन फिलहाल अभी आपके फेडरल बैंक को अगर टारगेट को देखते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अप ट्रेंड है वो थोड़ा सा एक बार और एक्सटेंड होगा और 195 के लेवल्स यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आएंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप पूरे बैंकिंग पैक में से आप पॉजिटिव रहिए और अभी स्टॉक काटने की जरूरत नहीं है, पोजीशंस को यहाँ पर होल्ड करके रखें। और ओवरऑल जो प्राइवेट सेक्टर के जो छोटे मंझोले बैंक है उनमें भी थोड़ा अग्रेशन दिखाई दे सकता है आने वाले नेक्स्ट वीक तक में, तो आप इनको यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। दूसरे स्टॉक की बात करें, जो आपने दूसरा स्टॉक यहाँ पर आशीषा जी पूछा, इस समय अगर ओवरऑल देखते हैं तो स्ट्रक्चर चूंकि स्ट्रांग है तो आप किसी भी स्टॉक पे आप बने हैं तो मुझे लगता है 3 से 5% का अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पर दिखाई देगा और इन स्टॉक्स पे भी कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अगर आप फ्रेश ऐड करना चाहते हैं तो मैंने आपको जैसा बताया कि आप सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएसबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, इनको आप ऐड करें, फ्रेश बाय करें
2% का स्टॉप लॉस, तो 5-7% के अपसाइड का मूवमेंट मिल सकता है। तो रवि जी की तरफ से ये सलाह आ रही है। लेकिन चलिए कुछ और शेयरों की बात कर लेते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में आज आपकी तरफ से कोई टॉप ट्रेड इस सेक्टर से? विश्वमोहन जी देखिए, फिलहाल तो आप जो स्टॉक दिखा रहे हैं वही टॉप पिक पे है। गेल इंडिया इस समय अगर मैं देखता हूं तो ये काफी अच्छे अपवर्ड मोमेंटम पे है और मुझे ऐसा लगता है कि 245 के लक्ष्य यहाँ पर आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। और एनर्जी काउंटर पे अगर जाते हैं या पेट्रोल की तरफ अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि एक और स्टॉक है, इसका भाई छोटा ही है लेकिन अच्छा है, वो है आईओसी। अगर इस समय अपवर्ड ट्रेंड में अगर देखते हैं तो आईओसी यहाँ पर मुझे और ज्यादा अच्छा लग रहा है और इसके लेवल्स की बात करें तो जल्दी हम 200-205 के आंकड़े यहाँ पर छूते हुए नजर आ सकते हैं। तो करंट लेवल पर इन कंपनीज में यहाँ पर एक अपवर्ड मोमेंटम आपको बनता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ है, जिन लोगों ने यहाँ पर ओएनजीसी, एनटीपीसी इस तरीके के स्टॉक्स को अगर होल्ड करके रखा है तो प्लीज उनको चलने दीजिए। यहाँ से भी 5 से 7% का अपवर्ड मोमेंटम अभी है और ऐसा कोई रिस्क यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा है कि आप इसका फायदा उठाएं और जो तेजी है उसमें अभी बने रहें, क्योंकि प्रॉफिट बड़ा लीजिए, छोटा प्रॉफिट लेकर निकलने की जरूरत नहीं है। तेजी यहाँ से आपको दिख रही है। गेल भी आपको पसंद है, आईओसी भी पसंद यहाँ पर आ रही है और बाकी शेयरों में भी आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत तेजी अभी यहाँ पे और बची हुई है, तो आप वेट करें फिर निकले। आप कोशिश ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें तो जो प्रॉफिट आया हुआ है वो न जाए। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी इसी तरह से कुछ इंटरेस्टिंग शेयरों पर हम राय लेकर आएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन शॉर्ट और मीडियम टर्म के नजरिए से देखें तो क्या राय बनेगी? रवि आप म्यूट पे है। क्षमा करें। देखिए आशीषा जी, इस समय जिस हिसाब से मोमेंटम है उसको फायदा यहाँ पर देखना चाहिए और बिल्कुल आपने सही समय पे पकड़ा। और आपकी खास बात ये है कि आप ऐसा स्टॉक पकड़ लेती हैं जो सबके पोर्टफोलियो में किसी न किसी तरीके से राय जानना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप इसमें थोड़ा समय दीजिए। 680 से 720 ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड में थोड़ी उथल पुथल बचेगी, इसलिए स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर 595 का डालकर चलिए लॉन्ग टर्म पे। अगर शॉर्ट टर्म पे देख रहे हैं तो एक बार 680 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ये सलाह है कृष्णा डायग्नोस्टिक पे। लेकिन एक और स्टॉक है जहां पर आज काफी तेजी दिख रही है, वो है डिश टीवी के करीब बना हुआ है। 112 अंकों की तेजी है। हालांकि रिकॉर्ड से देखें तो करीब 60-70 अंक नीचे अब निफ्टी आ चुका है। सेंसेक्स में अब 340 अंकों की तेजी है और निफ्टी बैंक 49,900 के ऊपर अभी भी बना हुआ है। लेकिन चलिए कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। आज पीएससी कंपनी में प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज में अच्छी तेजी है। एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 6% से ज्यादा ऊपर है। मोबाइल मैग्नीज और इंडिया यहां पर भी 5% से ज्यादा की तेजी है। कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉनकॉर यहां पर भी 5% और एमएमटीसी माइनिंग मिनरल मेटल्स एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन यहां पर भी 5% की तेजी है। रवि जी, इन चारों पीएसयू कंपनियों में बताइए कुछ पसंद आ रहा है? चारों 5-6% ऊपर है। देखिए, चूंकि यहाँ पर इस समय विश्वमोहन जी 4-5% ऊपर है, तो अगर जिन्होंने परचेज कर रखा, और मैं समझता हूँ कि ज्यादातर स्टॉक्स में अभी अग्रेशन है, अगर आपके पास पोजीशन अभी है तो मुझे लगता है थोड़ा होल्ड करना चाहिए। लेकिन फ्रेश बाय की राय इन करंट लेवल्स पर नहीं होगी, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बहुत बेहतर नहीं बन रहा। लेकिन आपके पास अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो सबसे पहले एससीआई को देखते हैं। मुझे लगता है 275 तक के लेवल यहाँ पर अभी आपको देखने को मिल सकते हैं और उन लेवल्स पर आप 30% मुनाफा आप बुक कर सकते हैं। दूसरा, आपने कॉनकॉर की बात की। देखिए, कॉनकॉर की अगर इस समय देखते हैं तो उसमें भी एक अच्छा खासा ट्रैक्शन बना हुआ है। अपसाइड टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है कि 1250 का लॉन्ग टर्म लक्ष्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल करंट लेवल पर यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा जो है वो फ्रेश एंट्री करते हैं तो थोड़ा रिस्क हो सकता है। लेकिन फिर भी पार्शियली अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 20 से 30% तक की एंट्री कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन फिलहाल एफसीआई तो अभी अप ट्रेंड में है, 275 के आसपास के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए। अगर डिप मिलता है तो जरूर एंट्री करिए, नहीं तो अपसाइड टारगेट यहाँ से 8 से 10% का अपसाइड और बनता हुआ नजर आएगा।
शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCI आपको पसंद है, आपको लग रहा है ये तेजी एक्सटेंड होगी 275 रुपए तक भी जा सकता है, तो डिप में मौका मिले तो एंट्री कर सकते हैं। कंटेनर कॉर्पोरेशन, हालांकि बहुत ज्यादा तेजी की यहाँ से उम्मीद अब नहीं है, लेकिन 1200 रुपए तक के लिए आप अगर आपके पास के मुकाबले शंघाई के जो वेयर हाउसेस है वहां पर डिस्काउंट में प्राइसेस है। आज अगर देखिए शेयर की बात करें तो NMDC, जिंदल स्टील, JSL यहाँ पर ठीक ठाक तेजी दिख रही है। कुछ पसंद है मेटल में आज? इस समय देखिए विश्वमोहन जी, जिस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम है, और आपने बिल्कुल, आप चूंकि कमोडिटी को भी बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं, तो आपने देखा होगा कि कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, निकल, इनमें भी काफी हद तक तेजी का माहौल रहा है और इसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा स्टॉक में भी ट्रैक्शन बना है। लेकिन फिर भी करंट लेवल पर इस समय अगर मैं बाय के लिए देखता हूं तो मुझे SJVN यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देता है। दूसरी तरफ जाता हूं तो सेल ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देता है, 150 के पास चल रहा है, साइडवेज सा है, बहुत ज्यादा अपवर्ड मोमेंटम नहीं दिखाई दिया। और दूसरा जो इस समय पूरे मेटल को अगर कंपैरिजन करें जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देता है वो है हिंडाल्को। तो मुझे लगता है कि ये वापस से 780 के आंकड़े को छू सकता है और इन तीनों स्टॉक्स में आपको पोजीशन अगर है तो आपको बनाकर रखनी चाहिए। और अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो कम से कम यहां से भी 5 से 7% का अपवर्ड मोमेंटम अभी मिलेगा, जल्दबाजी मत करिए। स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काफी अच्छा है। आपको अगर सेल बाय कर रहे हैं तो 145 के स्टॉप लॉस से, अगर आप यहाँ पर एक तरीके से ओवरऑल देखें तो टारगेट में 162 रुपए का टारगेट आपको दिखाई देगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इनको आप लेकर चल सकते हैं। तो सेल को लेकर ये सलाह है, 145 के स्टॉप लॉस के साथ 162 का टारगेट देख सकते हैं। अभी साइडवेज में है तो तेजी लग रहा है ये बढ़ेगी। इसके रवि, क्या राय बनेगी दोनों ही स्टॉक्स पर, TVS मोटर्स और बजाज ऑटो? फंडामेंटल्स पर देखें तो वैल्यूएशन कैचअप हो सकता है, लेकिन टेक्निकल्स पर क्या राय बनेगी? यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको TVS मोटर पे देखने को मिल रही है, लेकिन शीशा जी इस समय यही बेस्ट टाइम होगा, धीरे धीरे आपको थोड़े से प्राइसेस और नीचे मिले और 2370 और 2350 के बीच के प्राइसेस मिलते हैं तो इसको बिल्कुल ऐड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म पे टारगेट 2800 रुपए का है और शॉर्टर पीरियड पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो नए इन्वेस्टर को अपनी स्क्रीन पर बिल्कुल लगा कर रखें, यहाँ पर इसका फायदा उठाया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर बजाज की आपसे बात करता हूँ तो देखिए बजाज में इस समय अगर देखते हैं तो उसमें भी थोड़ी सी मुनाफा वसूली आपको दिखाई दे सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। जैसे कि 9700 से 9850 ये बीच के जो लेवल्स हैं इनमें आप एकुमुलेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म टारगेट इसका, जिस तरीके से आपने मारुति में एक तेजी बनती हुई देखी, 10,000 के आंकड़े के ऊपर निकला, उसके बाद तेजी रही, वही सेम चीज आपको बजाज ऑटो में भी दिखाई देगी। और मुझे लगता है कि अपसाइड में एक बार 1050 और 1080 तक के टारगेट आपको 10,000 के आसपास के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, तो उन लेवल्स को देखते हुए बिल्कुल डिप पे बाय करना चाहिए। तो ऑटो सेक्टर पर ये राय, बजाज ऑटो पर 10, यहाँ पर भी 5% के आसपास की तेजी है। रवि जी, इन दोनों स्टॉक पर राय चाहिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस और HDFC AMC। रवि जी, सबसे पहले LIC हाउसिंग की बात कर लेते हैं। इस तरीके से अग्रेसिव ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ये अभी 750 और 780 तक अभी जाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि चार्ट पे अगर देखेंगे तो आपको अच्छे खासे ब्रेकआउट के साथ देखने को मिल रहा है, नए हाई बनते जा रहे हैं। यहाँ पर 690 के स्टॉप लॉस से फ्रेश बाय किया जा सकता है। और विश्वमन जी, आपने बिल्कुल सही समय पे फोकस किया है। अगर आप इस समय मार्केट में, बढ़ते हुए मार्केट में भी कोई स्टॉक लेना चाहते हैं, BTST ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको ये स्टॉक यहाँ पर थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। दूसरी तरफ आपने HDFC AMC की बात की। देखिए इस समय मार्केट में उसमें मोमेंटम जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये तेजी है ये थोड़ा सा आकर रुक जाएगी, यानी कि करीब 4150 के आसपास आकर रुकती हुई से नजर आ सकती है। तो इस समय के लेवल्स के हिसाब से जो लोअर लेवल पे बाय किया उनको 30 से 40% इस स्टॉक में प्रॉफिट बुक करना चाहिए और एक बार वापस से डिप का इंतजार करना चाहिए। तो ऊपरी लेवल पर थोड़ा मुनाफा वसूली कर लें, जो तेजी है उसका फायदा उठाएं। अर्शल मुनाफा वसूली की सलाह HDFC AMC, लेकिन LIC हाउसिंग फाइनेंस अभी भी खरीदारी की सलाह बरकरार है। लेकिन ऑरेकल को देखते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर, ऑरेकल में भी आज करीब करीब 4 लेते। बलरामपुर चीनी 3% से ज्यादा की तेजी है। सन टीवी में भी आज अच्छी तेजी है, 3.25% के आसपास। रवि जी, फटाफट से इन दोनों स्टॉक्स के बारे में बताइए, बलरामपुर चीनी और सन टीवी।
देखिए, इस समय साउथ का जो इस तरीके से अग्रेशन दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से सन टीवी में तो एक आपको अग्रेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अभी अपवर्ड ट्रेंड हाल फिलहाल में देखते हैं तो 850 तक जाता हुआ नजर आएगा। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल इंतजार करना चाहिए। 850 के आसपास आता है तो वहां पर वापस से ईटी स्वदेश पे एक बार को अपडेट जरूर ले लीजिए। दूसरा स्टॉक आपने जो बलरामपुर चीनी की बात की, मैं उसके साथ में आपको विश्वमोहन जी थोड़ा शुगर के स्टॉक के बारे में बताऊं। देखिए, जब बजट होता है ना तो हमेशा शुगर स्टॉक ना लुब्रिकेटिव लगने लगता है। एथेनॉल का मिक्सिंग कितना होगा, किस तरीके से चलेंगे, वो एक अट्रैक्शन दिखाई देता है। फिलहाल अभी के हिसाब से यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बलरामपुर चीनी थोड़ा अग्रेशन अप ट्रेंड में है और इन लेवल से एक बार 480 तक के लेवल, 470 से 80 के लेवल्स आपको अचीव होते हुए आ सकते हैं। और बजट तक आप इनमें बहुत ज्यादा बेयरिश पोजीशन लेने की कोशिश ना करें, बल्कि इसके साथ में आपको द्वारिकेश शुगर, रेणुका और खास तौर से ओवरऑल देखते हैं तो बजाज हिंद जो कि इस समय 36 रुपए के पास है, वो भी आपको 40 रुपए तक यानी कि करंट लेवल से 5 से 8% की तेजी दिखा सकता है, तो आप उनको भी पोर्टफोलियो में देख सकते हैं। तो शुगर इंडस्ट्री पर पॉजिटिव नजरिया, बजट तक नेगेटिव रहने की सलाह नहीं है। बजाज हिंदुस्तान शुगर पर पॉजिटिव नजरिया और बलरामपुर चीनी पर भी आपका नजरिया पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं, मुनाफे का ऑप्शन। श्री सीमेंट और दालमिया भारत। रवि जी आप म्यूट पर हैं। जी सॉरी आपने बिल्कुल कोरिलेट कर दिया और स्टॉक पे वो जो अग्रेशन आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर अभी बना रहेगा। फिलहाल अल्ट्राटेक सीमेंट की अगर बात करते हैं पहले, तो इस समय 11,007 का लेवल चल रहा है, आधे % की तेजी है और अभी जो अपवर्ड मोमेंटम है उसमें 13,500 तक के अपवर्ड क्षमता रखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म ट्रेड के हिसाब से एक बार को बाय जरूर करना चाहिए। लोअर साइड पे स्टॉप लॉस देखते हैं तो आपको 10,750 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर एक बार को बाय किया जा सकता है। दूसरा डालमिया भारत की यहाँ पर बात करूं तो आपने चूंकि सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा अग्रेशन में वापस से इसलिए दिख रहा है क्योंकि इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जिस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट है और वही सेम टेक्निकल ब्रेकआउट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको करंट लेवल पर अगर देखते हैं तो 2100 तक के टारगेट आपको अचीव हो सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है आपको 2 से 3 महीने की पोजीशन होल्ड करनी पड़े, लेकिन अभी के मोमेंटम में 2150 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस देखते हैं तो 1850 के स्टॉप लॉस थे, इस पे भी आपको काउंटर पे यहाँ पर बने रहना चाहिए। अब तीसरे स्टॉक की बात करें तो आशीषा जी, जो कि ये जो दिग्गज हैं ये थोड़ा अग्रेशन में है और इनमें ज्यादा मोमेंटम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आपको इनमें तो पोजीशन फ्रेश लेनी चाहिए। अब तीसरे स्टॉक की बात करें, अगर आपकी पोजीशन है तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए, क्योंकि 2 काउंटर यहाँ पर बढ़ते हुए हैं तो तीसरा काउंटर भी 1-1.5% की तेजी दिखा सकता है। तो थोड़ा सा अभी फिलहाल बाइंग पोजीशन को होल्ड करके रखें। और वैसे भी श्री सीमेंट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो काफी स्ट्रांग है, 1.5% उसमें ज्यादा तेजी दिखाई दे रही है, लेकिन फिलहाल 29,000 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यानी कि अगर करंट लेवल से देखा जाए तो आने वाले 3 महीने में 2 से 2,500 पॉइंट तक की तेजी यहाँ पर और बन सकती है। श्री सीमेंट में 29,000 तक के लेवल भी दिख सकते हैं, तो बने रहने की सलाह और बाकी सीमेंट शेयरों को भी होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। डेरिवेटिव मार्केट का एक और काउंटर है पीडीलाइट, यहाँ पर आज 3% की गिरावट दिख रहे हैं। अमोल जी बताइए यहाँ पर क्या लग रहा है पीडीलाइट में? ये थोड़ा सा वीकनेस है और आई थिंक ये थोड़े और दिन चलेगा। एक रैली के बाद स्टॉक में करेक्शन आया है और आज अच्छे मार्केट में भी स्टॉक ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है। मुझे लगता है कि करेक्शन वेव है टेम्पररी, फिर चलेगा। आई थिंक 3,000 तक एक करेक्शन हो सकता है, बट कोई पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख रहा है तो ये अभी भी उसका जो मीडियम टर्म टेक्सचर है वो अभी भी बुलिश है पीडीलाइट को लेकर। लेकिन चलिए अब वक्त हो गया है एक्सपर्ट के कमाई वाले दमदार शेयर जानने का। चार्ट के दम पर किन शेयरों में एक्शन है और आखिरी घंटे में शानदार कमाई का मौका कहां पे मिल सकता है। शुरू करते हैं पावर प्ले। रवि जी, पावर प्ले में आप कहां पे पैसे लगाने की सलाह दे रहे हैं?
देखिए वैसे तो 2 स्टॉक्स मैंने आपको रिकमेंड किए थे, जो ट्रेड के चौके में थे वो छक्के ही मार रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कि उनमें भी अग्रेशन दिखा है, लेकिन फिर भी 2 नए स्टॉक यहाँ पर देता हूं जिसमें कि आपको बाइंग साइड से चलना है और BTSC ट्रेड के लिए भी अच्छे हैं। पहला है NMDC, इस समय चल रहा है 262 रुपए, थोड़ी तेजी है, थोड़ी तेजी और बढ़ेगी और जो लेवल्स हैं वो 275 तक जाते हुए इजीली नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि करंट भाव पर इसको बाय करना चाहिए और अप साइड का जो टारगेट है वो 275 तक जाएगा, स्टॉप लॉस 258 का लेकर आप यहाँ पर चल सकते हैं। दूसरा काउंटर, चूंकि अभी आपने यहाँ पर सीमेंट की चर्चा थोड़ी देर पहले की थी, उसमें आते हैं तो BTSC ट्रेड में अंबुजा सीमेंट 650 के पास चल रहा है, बाय करके चला जा सकता है। 680 के टारगेट कल ओपनिंग तक में आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 640 का बनता है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर, दमदार स्टॉक और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग टेक्निकल चार्ट पर ब्रेकआउट, मुझे लगता है इन 2 पे वेट करना चाहिए और क्लोजिंग से पहले भी हो सकता है आपको मौका मिल सके प्रॉफिट बुक करने का। बिल्कुल, तो दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय, एक है NMDC और दूसरा सीमेंट सेक्टर से अंबुजा सीमेंट। अमोल, आखिरी घंटे की रणनीति क्या रहेगी और कौन से स्टॉक्स रेकमेंड करना चाहेंगे? रणनीति तो यही रहेगी कि आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है तो आई थिंक थोड़ा संभल के या सिलेक्टिव स्टॉक पे ही जाना चाहिए। मुझे एक एशियन पेंट